संकट सामने आ जाए कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ उपस्थित हो जाए तो किसे पहले नमन करना चाहिए, किसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। तो उसमें नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि गुरु और भगवान एक साथ उपस्थित हो जाए तो सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना करो, क्योंकि वही भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये नीति दर्शन हमको हमारे इतिहास से मिला है, हमारी परंपरा से मिला है, लेकिन वर्तमान समय में जो आत्मीय जुड़ाव शिक्षक और छात्र के बीच में होना चाहिए, वो कुछ सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं हैं उसमें जो अवरोध आना शुरू हुए, हमने कौन सा मॉडल फॉलो किया, उस मॉडल के चलते गुरु कब टीचर बन गया, वह सरकारी कर्मचारी मात्र बनकर रह गया, और छात्र कब माँ बाप का लाडला हो गया, गुरु उसको पूछ भी नहीं सकता कैसे कपड़े क्यों पहने हैं। ये जो समस्या है, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं उस दिशा में आगे जाना पड़ेगा। इसमें अभिभावकों का भी कंसर्न है, इसमें अध्यापकों को भी अपने उस आचरण की श्रेष्ठता के पार जाना होगा और छात्रों को भी समझना होगा कि गुरु बलिहारी आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, भगवान से मिलाने का मार्ग प्रशस्त केवल गुरु कर सकता है, वो कभी आपके प्रति दुर्भावना से ग्रस्त नहीं हो सकता। एक तो मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था, और दूसरा शिक्षा के विषय में बहुत इस नए जमाने में एक कंसेप्ट आ गया कि जो हम कुछ सीख रहे हैं वो पश्चिम से सीख रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से सीख रहे हैं, शिक्षा भी उन्हीं की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें फिर मैं आपको एक नीति के श्लोक की तरफ मोड़ रहा हूं। हमने कहा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया और हमने कहा कि शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है, और हम उस वक्त कहते थे कि भारत की संसद ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया। हमने वो काम तो किया, लेकिन हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। ये काम 2009 का नहीं है, ये हमारी परंपरा में कहा गया, और उसके लिए मैं एक श्लोक संस्कृत का आपके सामने रखता हूं तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि शिक्षा के बारे में भारत की प्राचीन परंपरा और गौरवशाली इतिहास क्या रहा है। तो श्लोक कुछ इस तरह से, शायद आप भी पढ़ते होंगे, मैंने भी स्कूल में ही पढ़ा था कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। अर्थात माता शत्रु पिता बैरी, और माता और पिता अपने संतान के शत्रु हैं जो अपनी संतान को शिक्षा का प्रबंध नहीं करते हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति समाज में ऐसा होता है जैसे हंसों की सभा में बगुला चला जाए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2009 एक लैंडमार्क डिसीजन उस वक्त हुआ था कि हमने राइट टू एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापना की। ऐसा नहीं है। भारत शिक्षा को अनादिकाल से शिक्षा को सर्वप्रथम जो अगर किसी को स्थान दिया गया तो शिक्षा पर दिया गया है। इसलिए गुरुकुल की जो परंपरा रही है, ऋषि परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा रही है, उसमें आरुणि जैसे, एकलव्य जैसे उदाहरण हमारे समक्ष में आते हैं। इसलिए हमको उनका भी स्मरण करना चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में वेस्टर्न मॉडल को अपनाना, ये मुझे लगता है कि आज के जमाने में प्रासंगिक नहीं है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हम आज गर्ल्स टूर्नामेंट में यहां हैं, और गर्ल्स टूर्नामेंट में भी जो हम ये कहते हैं कि लिंग आधारित व्यवस्थाएं, और उसमें भी कहा जाता है कि भारत अन्य राष्ट्रों से पीछे रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी हमारा कंसेप्ट नहीं है, वो भी हमको वेस्टर्न कंट्री सिखा रही है। तो मैं कई बार उदाहरण देकर के कहता हूं कि आज ये गर्ल्स का यह टूर्नामेंट है, तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हम भारत में नारी हैं, और हम नारी ये समझे कि हम अबला है, हम जो है किसी के ऊपर आश्रित हैं, हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है, ये भारत के संदर्भ में उचित नहीं है। बल्कि ऐसी धारणा हमारे मन में डालने का प्रयास भी कुछ बाहरी ताकतें करती हैं। उसके संदर्भ में मैं उल्लेख देकर के कहना चाहता हूं कि किसी रिलीजन में गॉड है, वो एक है, किसी रिलीजन में कोई मैसेंजर है, अल्लाह है, वो भी एक है। लेकिन भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में हम जब त्रिदेवों का अध्ययन करते हैं, जब हम त्रिदेवों का पूजन करते हैं, तो उसमें ब्रह्मा के साथ किसका पूजन होता है? सरस्वती का। विष्णु के साथ किसका पूजन होता है? लक्ष्मी का। और शिव के साथ किसका पूजन होता है? पार्वती का, गौरी का, दुर्गा का, शक्ति का। और तीनों देवताओं के अलग अलग कार्य विभाजन है। ब्रह्मा को सृजन का देवता मानते हैं, तो ये इन्वेंशन करनी है, सृजन करना है, तो सृजन के लिए क्या चाहिए? दिमाग। तो दिमाग की देवी कौन है? विद्यादायिनी सरस्वती।
और विष्णु के पास जो दायित्व है वो है भरण पोषण का, सृष्टि का भरण पोषण करने का। तो भरण पोषण कैसे होगा, उसके लिए क्या चाहिए? अर्थ। तो अर्थ की देवी कौन है? देवी लक्ष्मी को उनके साथ विराजित किया गया है। और जब संहार करना है उसके लिए शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए। तो वो किसके पास दायित्व है? वो भगवान शिव के पास है। तो शिव के साथ किसको प्रतिस्थापित किया गया है? पार्वती को, शक्ति को, दुर्गा को। इसलिए हमारे त्रिदेवों के कॉन्सेप्ट में, हमारे रिलीजियस क्षेत्र में आप जाकर के देखें तो वहां भी भगवान बिना नारी के पूर्ण है। तो जो ऐसा समाज भगवान के साथ भी नारी को जोड़ के देखता है वो अपना भारत का समाज है। इस दिशा में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए जब हम रिलीजियस संदर्भ की बात करते हैं, धार्मिक संदर्भ की बात करते हैं, तो भारत की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो विज्ञान आधारित मान्यताएं हैं। भारत की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके पीछे विज्ञान है, तर्क है, और उसका जीता जागता उदाहरण आपने कोरोना में देखा है। वेस्टर्न कल्चर में हाथ मिलाना, गले मिलना, एक दूसरे के गले पड़ जाना, इसको मिलना कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दूर से नमस्ते करना, आदर का भाव देना, ये परंपरा रही है। और वो कोरोना काल जब आया तो वो क्या कहते फिरे? वो क्या कहते फिरे? वो कहते फिरे डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। जो गाड़ियों में लिखा होता है कीप डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं रखोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। तो हमारी जो भारत की जीवन शैली है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है।